अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स रिकॉल डेसिमल फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो बच्चों, इसके पहले हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे। अब डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जो वैल्यू को हम फ्रैक्शन में नहीं बोलते हुए, नहीं बताते हुए, उसको हम डेसिमल में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास में 5 रुपीज़ थे, हमने उसमें से 3 रुपीज़ और 50 पैसे 3 रुपीज़ और 50 पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि 5 रुपया था, फिर मैंने 3 रुपीज़ खर्च कर दिए, फिर मैंने उसमें से 1 रुपये में से आधा रुपया भी खर्च कर दिया। ऐसा ना बोलते हुए उसको हम बोलते हैं 3 रुपीज़ 50 पैसे। अब उसको लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखने का तरीका जो होता है 3 रुपीज़ 50 पैसे, दिस इज़ द 3.50। 3 रुपीज़ को इंडिकेट करता है, रुपीज़ बिगर वैल्यू है, 50 पैसे 3.50। ये जो पॉइंट होता है, जो पैसे और रुपीज़ के दरमियान में जो पॉइंट होता है, वो कहलाता है डेसिमल पॉइंट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेसिमल फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नंदू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ पेन। नंदू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ पेन, नोटबुक, इरेजर एंड पेंट बॉक्स। एक लड़का है नंदू, वो शॉप पर जाता है खरीदने के लिए पेन, नोटबुक, इरेजर एंड पेंट बॉक्स। द शॉपकीपर टोल्ड हिम द प्राइजेस। शॉपकीपर उन चीज़ों के प्राइस बताता है। अ पेन कॉस्ट 4.5 रुपीज़, एन इरेजर 1.5 रुपीज़, अ नोटबुक 6.5 एंड अ पेंट बॉक्स 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सी हियर, यहाँ पर 2 इकाइयाँ यूज़ हुई है, 2 यूनिट्स यूज़ हुई है, एक रुपीस वाली और एक पैसे वाली। नंदू बॉट 1 ऑफ ईच आर्टिकल। क्या बोला गया? इन चीज़ों को आर्टिकल बोला गया है। तो नंदू ने हर आर्टिकल 1 परचेज किए, मतलब सबकी क्वांटिटी जो है वो 1 है। प्रिपेयर हिज बिल। हमको क्या करना है? जो नंदू ने शॉपिंग की है, पेन, इरेजर, नोटबुक एंड पेंट बॉक्स की, तो हमको इसका क्या बनाना है? एक बिल बनाना है। तो बिल में क्या क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं। इफ़ नंदू गेव अ 100 रुपीज़ नोट, हाउ मच मनी डज ही गेट बैक। अगर नंदू ने उस शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो इसके लिए हमको सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा कि नंदू ने जो आर्टिकल्स खरीदे हैं उनके टोटल प्राइस कितने होंगे। तो ये टोटल प्राइस मालूम करेंगे, और फिर जो उसने 100 रुपीज़ के नोट दिए हैं नंदू ने शॉपकीपर को, वो नोट में से शॉपकीपर जो आर्टिकल्स की जो टोटल प्राइस होगा वो कट कर देगा और बचा हुआ पैसा जो है वो वापस कर देगा। तो यहीं पर हमारा एडिशन होगा और यहीं पर हमको सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। एडिशन कब होगा? जब हम इन चारों आर्टिकल्स के प्राइजेस को ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो वो हो जाएगा एडिशन। और जब 100 रुपीज़ का जो नोट नंदू ने दिया है उसमें से शॉपकीपर अपने प्राइस, जो टोटल प्राइस है उतना कट करके जो वापस देगा प्राइस, वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो चलो हम सबसे पहले करते हैं एक बिल प्रिपेयर। देखिए, यहाँ पर हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है। हम एक सिंपल सा बिल तैयार कर रहे हैं। दुकान का नाम है अक्षय वास्तु भंडार। अब बिल प्रिपेयर करना है तो बिल का सीरियल नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर दिया है 87, और डेट जो है जिस दिन बिल प्रिपेयर हो रहा है उस दिन की डेट। हम आज कर रहे हैं प्रिपेयर, तो हम आज की डेट लिखेंगे। आज कितनी है? 6 Jan 6/01 एंड 2021। हमने आज की डेट लिख दी है। अब यहाँ पर ये जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आता है नेम। किसका नेम?
जो शॉप से चीज़ें परचेज करने गया है। तो कौन गया है यहाँ पर चीज़ें परचेज करने? नंदू गया है। तो ये आ गया, नंदू का नाम हमने लिख लिए। नाउ सी, अब यहाँ पर देखिए बिल में होता है सीरियल नंबर होता है, डिटेल्स होती है, क्वांटिटी और अमाउंट। सीरियल नंबर मतलब उसने सबसे पहला जो चीज़ परचेज की है फर्स्ट, तो उसकी डिटेल क्या परचेज किया है उसने। सबसे पहले उसने एक पेन परचेज की है। कितनी पेन परचेज की है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 1। और 1 पेन का कॉस्ट कितना है? 4.5 रुपीज़। तो अब देखिए इधर डेसिमल में लिखना है हमको। 4.5 रुपीज़ मतलब 4 रुपीज़, डेसिमल पॉइंट। अब 100 पैसे 1 रुपया, तो 50 पैसे हाफ रुपीज़, है ना। तो हाफ रुपीज़ के लिए कितना लिखेंगे आप? 50 पैसे। तो 4.50। नेक्स्ट सेकंड क्या था? इरेजर। इसकी कितनी क्वांटिटी थी? 1। इसकी भी कितनी क्वांटिटी थी? 1। इसका कॉस्ट कितना था? 1.5 मतलब 1 रुपीज़ और हाफ रुपीज़। तो हाफ रुपीज़ के लिए हम लिखते हैं 50 पैसे। हाफ रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट थर्ड क्या था? नोटबुक थी। नोटबुक, इसकी नोटबुक की कितनी क्वांटिटी थी? ये भी 1। इसका कॉस्ट कितना था? 6.5। 6.5 मतलब 6 रुपीज़ एंड हाफ रुपीज़ मतलब 6.50। नेक्स्ट क्या था? पेंट बॉक्स। चौथा आर्टिकल क्या था? पेंट बॉक्स। पेंट बॉक्स, इसकी भी कितनी क्वांटिटी थी? 1। इसका कॉस्ट कितना था? 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ क्या लिखा है मैंने? टोटल लिखना है हमको। तो कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4। अब ये सबका पेन का कॉस्ट है 4 रुपीज़ 50 पैसे, इरेजर 1 रुपीज़ 50 पैसे, नोटबुक 6 रुपीज़ 50 पैसे एंड पेंट बॉक्स है 25 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब हम इन अमाउंट को जो है वो ऐड कर देंगे। जो हमारा एडिशन है वो यहाँ पर होगा। इन तमाम चीज़ों के कॉस्ट को आपस में जमा कर देंगे, मिला देंगे, ऐड कर देंगे। इसी को बोलते हैं एडिशन। तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 0। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। 20 का 0, 2 इज कैरी। अब ये जो रुपीज़ है इनको ऐड करने के पहले हमको लगाना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट। जब तक कि आप ये डेसिमल पॉइंट नहीं लगाओगे आप उसके आगे की वैल्यू को ऐड नहीं करना। 2 जो हमारा कैरी आया था, 2 + 4 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 8। 1 इज कैरी। जो 1 कैरी आया वो 1 और ये 2 मिला के हो गया कितना? 38 रुपीज़ 00 पैसे। तो यहाँ पर हो गया इसका एडिशन। लेकिन आगे क्या दिया गया है? इफ नंदू गेव 100 रुपीज़ नोट। नंदू का बिल कितना बना? 38 रुपीज़ का, और उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए हैं। तो अब उसको शॉपकीपर कितने पैसे वापस करेगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस जो हमारा कॉस्ट आया है, प्राइस, टोटल प्राइस आया है 38.00, इसको लिख देंगे। अब ये 00 नहीं भी लिखे आप तो चलेगा ये, तो ये आ गया 0.00। 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, बाजू से एक लिए, ये बना 10, 10 - 8 कितना बचा? 20। अब ये 10 था, यहाँ बचा 9, 9 - 3 इज 6, तो 62 रुपीज़ 0 पैसे। तो नंदू को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 62 रुपीज़। 0 पैसे लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आखिरी में आप क्या लिख सकते हो? नंदू
दैट इज Nandu will get how much rupees? 62 rupees. 62 rupees back. इस तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एडिशन कहाँ हो रहा है? हम ये डेसिमल वैल्यूज़ को जो ऐड कर रहे हैं तो ये एडिशन हो रहा है। फिर जो 100 रुपीज़ उसने दिया, मतलब एक टोटल अमाउंट दिया गया है, उसमें से ये एडिशन वाली वैल्यू को हम घटा रहे हैं तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके एग्जाम्पल।